सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप सभी को पता है कि मार्केट में वन साइडेड गिरावट का माहौल आपको चलता हुआ दिख रहा है और ऐसे पीरियड में कई सारी अच्छी कंपनीज और कई सारी खराब कंपनीज भी आपको गिरती हुई दिखी हैं। अब एक सेक्टर की दो कंपनी की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सेक्टर है केबल्स एंड वायर का, और इसमें दो कंपनी जो है उसमें एक कंपनी है KEI इंडस्ट्री और दूसरी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। अब देखा जाए तो पास्ट रिकॉर्ड दोनों कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है। अभी हाल ही में Q3 के जो अर्निंग्स इन दोनों कंपनी की तरफ से जो रिपोर्ट हुए हैं, जहां पर KEI इंडस्ट्री ने अपने प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% से ग्रो किया है और पॉलीकैब ने 10% से ग्रो किया है। और क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो KEI इंडस्ट्रीज का 19% से ग्रोथ हमें देखने को मिली है और पॉलीकैब इंडिया का 20% से ग्रोथ देखने को मिली है। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टिल KEI इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में जो KEI इंडस्ट्री में 29% का फॉल इसका 52 वीक हाई से दिख चुका है, उसमें थोड़ी सी और भी आप बोल सकते हैं बढ़ती हुई फॉल उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब मार्केट में आता है एक बेयर रन तो वहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज के वैल्यूएशंस करेक्ट होती हैं। और वैल्यूएशन करेक्शन कोई भी तरह से अगर देखा जाए तो गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। बोला जाता है कि कोई भी कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी कंपनी हो खराब कंपनी हो, वो कंपनी से रिटर्न्स आपको तभी मिलता है जब आप उस कंपनी में सही समय पे इन्वेस्ट करें। और सही समय तब मिलता है जब हम उस कंपनी में वैल्यूएशन को देखते हुए एनालिसिस करें और इन्वेस्टमेंट करें। अब पॉलीकैब इंडिया की बात करें और KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इन्होंने नंबर्स अच्छे दिखाए हैं, रिटर्न्स अच्छे दिखाए हैं और वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव इनकी पिछले कुछ टाइम में देखने को मिल रही थी। बट अभी रिसेंट मार्केट करेक्शंस की वजह से इन दोनों कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो ज़रूर नीचे आई है, बट KEI इंडस्ट्रीज़ का वैल्यूएशन स्टिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इस वजह से उम्मीद है कि थोड़ी वैल्यूएशंस की करेक्शन हम और भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से भी अगर देखें तो इसके नंबर्स थोड़े से वीक हैं पॉलीकैब के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बट लॉन्ग टर्म को लेकर KEI इंडस्ट्रीज़ के गाइडेंस हमें काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं, तो इस पर भी एक बार ध्यान देना। तो ये जो करेक्शंस हैं उस करेक्शन पे एनालिसिस करो, ना कि आपको वन साइडेड पैनिक सेलिंग देखकर आपको भी सेलिंग कर देनी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है IREDA, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनीज के न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत नहीं, मतलब बोल सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं IREDA की। दोस्तों, IREDA से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ ये है कि IREDA की सब्सिडरी को मिल चुका है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टार्ट करने का बिजनेस एज फाइनेंस कंपनी। यानी कि बोल सकते हैं IREDA की सब्सिडरी एज ए फाइनेंस कंपनी बोल सकते हैं अपनी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब अभी तक हमने क्या सुना है कि IREDA तो ऑलरेडी एक फाइनेंस कंपनी है, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेंगी कि IREDA जो है वो फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसमें सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कंपनी का जो है वो 23 स्टेट्स में है और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में है। यानी कि देखा जाए तो अभी भी कंपनी का कामकाज वहीं पर है जहाँ का इंडिया से अच्छा खासा, या फिर बोल सकते हैं इंडिया का कंप्लीट एक लिंकअप है। अब यहाँ पर जो इसकी सब्सिडरी को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो इंडिया के लिए नहीं मिला है, वो ग्लोबल के लिए मिला है। यानी कि इसकी सब्सिडरी का नाम क्या है, IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड। अब वो क्या है कि ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फाइनेंस करने का काम करेगी, जिसको IREDA अभी तक करा नहीं करती थी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी अपने आप को इंडिया के बाहर भी एक्सपैंड कर रही है। तो नो डाउट इसको एक अच्छी न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस न्यूज़ के बेसिस पे IREDA को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना।
अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों इरेडा के अगर नंबर्स की बात करें तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, बट स्टिल आप सभी को पता है कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड ट्राइजेक्टरी फॉलो कर रहा है और ऐसे टाइम पे करेक्शंस तो आपको सभी कंपनी में दिखती है, जिसमें इरेडा के शेयर में भी देखने को मिली है और इरेडा अब तक 52 वीक हाई से 45% टूट चुका है। अब इसके भी लिस्टिंग हमें काफ़ी बम्पर देखने को मिले थे और आप सभी को पता है कि किसी भी कंपनी की लिस्टिंग जब बम्पर होती है तो आने वाले जो 6 महीने होते हैं उसमें मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस होता है उस कंपनी का वो स्टिल वैल्यूएशन के बेसिस पे होता है। और एक्सपेंसिव कंपनी का अगला 6 महीना कुछ खास अच्छा होता नहीं है, बट इरेडा का बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी में एक बूम की बात चल रही थी और उस टाइम इरेडा ने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे। और अभी क्या है कि वो रिटर्न्स की वजह से इरेडा के जो नंबर्स हैं वो वैल्यूशंस को मैच करने के लिए अभी तक उतना सूट नहीं किए, इस वजह से इसकी भी वैल्यूशंस में आपको थोड़ी सी डिप देखने को मिल रही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, बीएससी की जब बात करते हैं तो एशिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज है, नो डाउट आप सभी को पता है। बट बीएससी के नंबर्स की जब हम बात करते हैं, लाइक अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो पहले इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो लगातार हमें 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के अराउंड देखने को मिलते थे। फिर अचानक से देखोगे पिछले 3 साल में तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे। लाइक पिछले 10 साल का सीएजीआर देखोगे प्रॉफिट का वो 10% है, 3 साल का देखोगे तो 36% है और 1 साल का है 130%। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बीएससी दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट में भी एंटर कर चुकी है और बीएससी के काफ़ी सारे इंडेक्स लाइक बोल सकते हैं सेंसेक्स वगैरह की जब बात हम करते हैं तो उस पर ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी सारे जो ब्रोकर हैं लाइक जीरोधा हो, ग्रो हो, उन्होंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। तो अल्टीमेटली इन सभी को वॉल्यूम्स अब ज़्यादा मिल रहा है इनके प्लेटफॉर्म में, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था अगर हम ट्रेडिंग को हटा दे तो। अभी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इनको ट्रेडिंग के थ्रू मिल रहा है और कैश इक्विटी जो होती है उससे कंपनी को उतने रेवेन्यू मिल नहीं रहे हैं। अब इससे एक बात समझ आता है कि जब मार्केट में एक क्राइसिस आएगा या फिर स्टॉक मार्केट जब वीक परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिंग वाले एग्जिट मारेंगे और कैश वाले यानी कि इन्वेस्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनके नंबर्स लगातार अच्छे हैं, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस मैक्सिमम ये लोग को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस कब होता है? जब लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं और ज़्यादा ट्रेड हमेशा आपको बुल रन में देखने को मिलती है, ना कि बेयर रन में। और ऐसे टाइम पे पूरे मार्केट का माहौल जो ख़राब है उस टाइम पे बीएससी का माहौल ख़राब नहीं है, बीएससी का माहौल अच्छा है। तो ये एक बोल सकते हैं थ्रेट है इन्वेस्टर्स के लिए कि आपको यहाँ पर फोमो बाइंग अवॉइड करनी है। मैं कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, बट जो वॉच लिस्ट में रखे हैं बीएससी को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही लेवल चलो। जो रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में दिख रहे हैं उसको देखकर अगर आप फोमो बाइंग करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। तो चलिए, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।